आज हम पढ़ेंगे ग्राम परमाणु अथवा ग्राम परमाणु द्रव्यमान, है ना। तो किसी तत्व का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ग्राम में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ग्राम परमाणु भी कहते हैं। किसी तत्व का ग्राम परमाणु ग्राम में दर्शाया गया वह द्रव्यमान है जो संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसे ग्राम परमाणु भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है ना। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU है ना। और 1 ग्राम परमाणु हाइड्रोजन द्रव्यमान बराबर होगा 1.008 ग्राम। ठीक है। इसी प्रकार क्या है ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 AMU। ठीक है। तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ग्राम परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक। अब यहाँ क्या बात स्पष्ट है कि 1 ग्राम परमाणु का तात्पर्य 1 ग्राम परमाणु का तात्पर्य 1 परमाणु के ग्राम में द्रव्यमान से नहीं। 1 ग्राम परमाणु का तात्पर्य एक परमाणु के ग्रामों में द्रव्यमान से नहीं है। जैसे ऑक्सीजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है? 2.66 × 10⁻23 ग्राम। ठीक है। तथा ऑक्सीजन
1 ग्राम परमाणु भार क्या है? यह परमाणु द्रव्यमान क्या है? 16 ग्राम है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अतः किसी तत्व के एक परमाणु, किसी तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान को उस परमाणु का वास्तविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, अब किसी तत्व के परमाणु ग्राम की संख्या को निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ग्राम परमाणुओं की संख्या, ग्राम परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा? ग्राम में तत्व का द्रव्यमान, ग्रामों में तत्वों का द्रव्यमान बटा तत्व का ग्रामों में परमाणु द्रव्यमान, तत्व का ग्रामों में परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, अब अणुभार या आणविक द्रव्यमान। किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? अणु कहलाता है ना। किसी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। ठीक है, किसी यौगिक का एक अणु C के 1/12वें भाग से जितने गुना भारी होता है, जितने गुना भारी होता है, उसे यौगिक का अणुभार कहते हैं। ठीक, मतलब कि यौगिक के अणुभार का सूत्र, यौगिक के अणुभार बराबर यौगिक का एक अणु का भार, यौगिक के एक अणु का भार बटा 1/12 गुणित 12 कार्बन के एक अणु के एक परमाणु
का भार। अब परमाणु भार की तरह ही अणुभार भी एक अनुपात है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, लेकिन इसको AMU में व्यक्त किया जाता है। किसी भी अणु में जितने परमाणु होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उनके अणुभारों की योग, उनके अणुभारों के योग के तुल्य उस अणु का भार, उस अणु का अणु भार होता है। ठीक है। एग्जाम्पल, मान लो कैल्शियम कार्बोनेट का अणु भार बराबर कैल्शियम का परमाणु भार। ठीक है। प्लस कार्बन का परमाणु भार प्लस ये 3 इंटू ऑक्सीजन का परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार। ठीक है। ये कैल्शियम का परमाणु भार, ये कार्बन का परमाणु भार और ये ऑक्सीजन का 3 गुना परमाणु भार। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का परमाणु भार बराबर पहले कैल्शियम का परमाणु, तो कैल्शियम का कितना होता है हमारा 40। ठीक है, परमाणु भार। और कार्बन का कितना होता है हमारा 12 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16, है ना, AMU। ठीक। तो ये आ गया हमारा टोटल 100 AMU। ठीक। अब एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं अपन। मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44 AMU है, AMU है। ठीक है। अर्थात उसका एक अणु 12C परमाणु के 1/12वें भाग के द्रव्यमान से 44 गुना है। ठीक है, भारी है। मेथेन क्या होता है, CH4 को हम मेथेन कहते हैं ना, आपने पहले पढ़ा होगा। मेथेन का आणविक भार क्या होगा, कार्बन का क्या होता है हमारा 12.01 U, है ना, और प्लस 4 और
हाइड्रोजन का क्या होता है 1.008। तो ये आ जाएगा हमारा 16.0434। ठीक, इसी तरह से आप और भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब ग्राम आणविक द्रव्यमान या ग्राम अणु। ग्रामों में प्रदर्शित वह द्रव्यमान जो संख्यात्मक रूप से, जो क्या है संख्यात्मक रूप से, ग्रामों में प्रदर्शित वह द्रव्यमान जो संख्यात्मक रूप से आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। ग्राम आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ये तो नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है ना कि ग्राम में प्रदर्शित, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ग्राम में प्रदर्शित संख्यात्मक रूप से, मतलब जो ग्राम संख्यात्मक रूप से वो आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है, उसे हम ग्राम आणविक द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसे ग्राम अणु भी कहते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल क्या है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान बराबर क्या होगा, कार्बन का 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16, तो ये आ जाएगा हमारा 44 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर 44 ग्राम, ऐसा भी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ क्या है कि ग्राम अणु द्रव्यमान का तात्पर्य ग्राम के द्रव्यमान से नहीं है। ग्राम अणु द्रव्यमान का तात्पर्य एक अणु का ग्रामों में द्रव्यमान से नहीं है। इसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं, ऑक्सीजन से बताते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिए कि ऑक्सीजन
के, ऑक्सीजन के एक अणु का वास्तविक द्रव्यमान 5.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है। ठीक है, जबकि उसका ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। तो किसी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान, किसी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान वास्तविक द्रव्यमान कहलाता है। वास्तविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, मान लो नाइट्रोजन के 3 ग्राम परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है। नाइट्रोजन के 3 ग्राम परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन, 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन बराबर क्या होगा? 1 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन बराबर नाइट्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर 14 ग्राम। ठीक, इसलिए अब 3 बोला है ना, 3 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन बराबर 14 गुणे 3 बराबर ये क्या आ गया हमारा 42 ग्राम। ठीक, तो 3 ग्राम परमाणु नाइट्रोजन का द्रव्यमान क्या होगा? ये होगा, है ना। इसी तरह एक उदाहरण और ले लेते हैं। सेकंड उदाहरण हमारा ले लिए कैल्शियम का। अब कैल्शियम के 6.4 ग्राम में ग्राम परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैल्शियम का होता है हमारा 40.1 AMU, है ना, परमाणु भार। तो कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान, कैल्शियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर 1 ग्राम परमाणु। तो क्या आ गया हमारा ये 40.1 AMU। ठीक है, या इसे हम क्या लिख सकते हैं 40.1 ग्राम। ठीक, ग्राम में लिखे तो 40.1 ग्राम कितने का है? ग्राम कैल्शियम बराबर 1 ग्राम परमाणु।
ठीक है, यही हुआ ना। तो अब कितने का चाहिए हमको? 6.4 ग्राम, इसलिए 6.4 ग्राम कैल्शियम का क्या होगा? 1/40.1 ग्राम इंटू 6.4 ग्राम, है ना। तो इसको हल करेंगे तो अपना क्या आएगा? 0.16 ग्राम परमाणु, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे अपन, है ना। अब फार्मूला भार या परमाणु द्रव्यमान। अब फार्मूला भार या फार्मूला द्रव्यमान, ये क्या होता है? आयनिक हम जानते हैं आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक कभी भी एक अणु के रूप में नहीं मिलता। तो उसके लिए क्या करते हैं हम? आयनिक यौगिक क्या है? कभी भी हमको एक अणु के रूप में नहीं मिलता। वो क्या किसके रूप में मिलता है? क्रिस्टलीय जालक के। वह हमेशा क्रिस्टलीय जालक के आयनों के समूह रूप में मिलता है, ठीक है। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? सूत्र है ना। अब जब आयनिक यौगिक अणु के रूप में नहीं पाया जाता तो उसका अणु भार कैसे ज्ञात करेंगे हम? उसके लिए एक फार्मूला होता है, उससे हम ज्ञात करते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? फार्मूला भार। तो फार्मूला भार बराबर सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का कुल योग। सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु भारों का कुल योग। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला भार बराबर सोडियम का परमाणु भार धन कैल्शियम का परमाणु भार बराबर क्या होगा हमारा? सोडियम का क्या होता है? 23 प्लस कैल्शियम क्लोरीन का क्या होता है हमारा? 35.5, ठीक है, परमाणु भार AMU, ठीक है। तो ये टोटल क्या आ गया सोडियम क्लोराइड का? 58.5 AMU, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला भार बराबर 58.5 AMU, ठीक है।
एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा, गणना कीजिए। जैसे कि 2.5 ग्राम परमाणु सोडियम के, परमाणु सोडियम के ग्राम सोडियम, ठीक है। और सेकंड है हमारा 1.6 ग्राम ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, ठीक है। ये ज्ञात करना है हमको। तो पहला हम बना लेते हैं हल। फर्स्ट क्या होगा, सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार क्या होगा हमारा, सोडियम का 23 होता है ना। तो 1 ग्राम परमाणु सोडियम, 1 ग्राम परमाणु सोडियम बराबर हमारा क्या हो गया, 23 ग्राम सोडियम, ठीक है। तो हमको कितना बोला है, 2.5 ग्राम सोडियम का ग्राम सोडियम, है ना। तो 2.5 ग्राम परमाणु सोडियम बराबर क्या होगा, 23 इंटू 2.5 ग्राम, ठीक है, सोडियम। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 57.5 ग्राम सोडियम, ठीक है। अब सेकंड हमको क्या करना है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है, ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर 16, है ना। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, परमाणु ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 परमाणु ऑक्सीजन, इसलिए 1.6 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 0.1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन, ठीक है। ये होगा आंसर। अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, एग्जाम्पल सेकंड, गणना कीजिए। पहला है हमारा 3.6 ग्राम H3PO4 में कितने ग्राम अणु है,
तो ये आ गया H3 हल, H3PO4 का अणुभार बराबर क्या होगा, हाइड्रोजन, तो 3 इंटू हाइड्रोजन का 1 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, टोटल आ जाएगा हमारा 99। ठीक है। अब चूँकि 99 ग्राम H3PO4, ठीक है, बराबर 1 ग्राम अणु ठीक है, इसलिए 3.6 ग्राम में क्या होगा, 3.6/99, तो ये आ जाएगा हमारा 0.036 ग्राम अणु H3PO4। ठीक, ये हुआ आंसर। मान लो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के 0.72 ग्राम अणु का भार कितना होगा। ठीक है, तो कार्बन का अणुभार कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार बराबर क्या होगा, कार्बन का 12 धन 2 गुणित ऑक्सीजन का 16। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 44। ठीक, अब चूँकि 1 ग्राम अणु कार्बन डाइऑक्साइड का है ना, बराबर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसलिए क्या होगा, 0.72 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का भार बराबर क्या होगा, 1/44 इंटू 0.72। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 0.016 ग्राम, ये होगा हमारा आंसर।